एक यात्री ने महर्षि से पूछा, महर्षि, एक मत है कि स्थूल पदार्थों पर ही ध्यान का अभ्यास करना उचित होता है। मन के निरंतर नष्ट करने का अभ्यास घातक हो सकता है। महर्षि ने कहा, किसके लिए घातक हो सकता है? क्या आत्मा से परे भी कोई हनन हो सकता है? शाश्वतमय असीमित समुद्र है अहंकार भाव अर्थात मैं का भाव। इस पर एक बुलबुले के समान है जिसे हम जीव कहते हैं, अर्थात असीमित समुद्र पर उत्पन्न हुआ बुलबुला अहंकार रूपी है। इस अहंकार रूपी बुलबुले को हम जीवात्मा कहते हैं, लेकिन बुलबुला भी जल ही है। जब यह बुलबुला फूटता है तब केवल समुद्र में मिल जाता है। बुलबुले के रूप में भी यह सागर का ही अंश है। यह समुद्र से बिल्कुल भी पृथक नहीं है। दोनों में एक ही पदार्थ नित्य निरंतर स्थित रहता है। वैसे ही व्यक्ति की सहज अवस्था है आत्मवान बने रहना। वह इस सत्य से अनभिज्ञ होने के कारण अनेक विवरण वाले असंख्य मार्गों जैसे योग मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग आदि का अनुसरण करता रहता है और फिर प्रत्येक साधक को अनेक रूपांतर सहित बड़े कौशल और जटिलता के साथ इनका अभ्यास बताया जाता है, जिससे उनके मन को और भी अधिक मोहित एवं भ्रमित होना पड़ता है। अनेक धर्म, पंथ तथा मत भी इसी प्रकार हैं। इन सब का उद्देश्य क्या है? इन सब का उद्देश्य क्या है? केवल आत्मा को जानने के लिए ये आत्मा के ज्ञान के साधन तथा अभ्यास हैं। संसार के समस्त ग्रंथ मार्ग एकमात्र आत्मा के ज्ञान और उसके अभ्यास हेतु बनाए जाते हैं। प्राथमिक मार्ग तो मैं कौन हूँ यही जानना है। बाकी सभी मार्ग इसी रास्ते पर लाते हैं। एक मनुष्य अपने जीवन के समस्त ज्ञान को सिर्फ 5 इंद्रियों से ही अनुभूत करता है। आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा। किंतु इन इंद्रियों से किए गए विषयों का ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। लेकिन आत्मा से अधिक और प्रत्यक्ष कोई वस्तु हो सकती है जिसका किसी इंद्रिय के सहायता के बिना प्रतिक्षण अनुभव हो रहा है। इंद्रियानुभूति तो अप्रत्यक्ष ज्ञान ही हो सकता है, प्रत्यक्ष नहीं। केवल स्वयं की चेतना ही प्रत्यक्ष ज्ञान है। जैसा कि प्रत्येक का अनुभव है, व्यक्ति को स्वयं अपनी आत्मा को अर्थात चेतन को जानने के लिए किसी अन्य की सहायता
की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति को सिर्फ यह जानना चाहिए कि नित्य निरंतर शरीर में जो अनुभव उपस्थित है वही उसका निज स्वरूप है। यही आत्मानुभूति है। आत्मा तो नित्य निरंतर है। यदि आत्मा नित्य निरंतर ना होती तो उसे पाना होता, और जो पाया जाता है वह एक दिन आवश्यक होता है। तो इस प्रकार किसी को कभी मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि आत्मा नित्य निरंतर है, अभी है, इसी क्षण में है। आत्मा को ना तो प्राप्त करना होता है और ना प्राप्त किया गया था। आत्मा तो प्राप्त ही है। यह तुम्हारा स्व अस्तित्व ही है। तुम पूर्ण चैतन्य हो, लेकिन इंद्रियों के द्वारा किए गए विषयों का प्रत्यक्ष ज्ञान को हम वास्तविक और सत्य मान लेते हैं। वास्तविकता इससे पूर्ण रूप से अलग है, क्योंकि इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान का अधिष्ठान स्वयं आत्मा ही है। आत्मा की अनुपस्थित में यह ज्ञान किसे होगा? यह ज्ञान जिसे होता है वह तुम हो। इसकी खोज करने के लिए अपने आप से हर पल प्रश्न करो कि अनुभव किसे हो रहा है? यह विषय कौन देख रहा है? यह ध्वनि कौन सुन रहा है? इस सुगंध को कौन सूंघ रहा है? इस वस्तु का कौन स्पर्श कर रहा है? इन सभी प्रश्नों में उत्तर मिलेगा मैं। तो प्रश्न उठता है, मैं कौन हूँ? आत्म अनुसंधान कीजिए और स्व अनुभूति कीजिए। यह अनुभूति नित्य निरंतर उपस्थित है, अभी इसी वक्त में। इसका बस अनुभव कीजिए। इसे कभी भविष्य में नहीं प्राप्त करना है। यह तो अभी इसी वक्त वर्तमान में स्थित ही है। एक असीमित शाश्वत पूर्ण अपने आप को मैं के रूप में अनुभव करता है, अर्थात सचेत होना। यही इसकी मूल संज्ञा है। अन्य सभी संज्ञाएं जैसे कि ओम बात की उत्पत्ति है, आत्मा का भान ही मोक्ष है, महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि इसका प्रमाण है। यद्यपि मैं की अनुभूति सदैव ही होती रहती है, फिर भी व्यक्ति का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया जाना आवश्यक है। केवल तभी ज्ञान का उदय होता है। इसी कारण उपनिषदों तथा ज्ञानी संतों की आवश्यकता है। मैं की अनुभूति ही सच्ची अनुभूति है। बाकी सभी अनुभूतियाँ इस अनुभूति के अस्तित्व पर ही टिकी हैं। मैं की अनुभूति का सहारा लिए बिना कोई भी अनुभूति, कोई भी संवेदन व्यक्ति को नहीं हो सकता है। सभी संवेदन और अनुभूतियों को अपने आप को
व्यक्त करने के लिए आत्मा की ही आवश्यकता होती है, जो नित्य निरंतर हर पल उपस्थिति है। यह अनुभूति ही आत्मा है, यह अनुभूति ही अमरता है, यह अनुभूति ही शाश्वत सत्ता है। इस अनुभूति में ही परमानंद महा आनंद का सागर बहता रहता है। बस इसी में स्थिर रहो।